ऐसा कहा जाता है कि कभी हिंद महासागर में एक महाद्वीप था जहां लोग रहते थे, शासन करते थे, कृषि और व्यापार करते थे। इस क्षेत्र को लेमुरिया या कुमारी कोंडम या कुमारी कंदम के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का दक्षिणी भाग जो अब हिंद महासागर है, कभी एक विशाल भूभाग था जिसे विद्वान लेमुरिया कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि मानव जीवन की उत्पत्ति लेमुरिया में हुई थी। लेमु का मतलब है जीवन या शरीर के अंग। आंस हेकेल ने दावा किया कि लेमुरिया पहला मनुष्यों का घर था। और इतना ही नहीं, लेमुरिया मानव सभ्यता की उत्पत्ति भी थी। कुछ तमिल साहित्यिक कृतियों में हम पढ़ सकते हैं कि कन्याकुमारी के दक्षिण में इंजुपनाई नाडु आदि नाम के 49 राज्य थे और वे सुनामी के कारण नष्ट हो गए थे। लेकिन आधुनिक विज्ञान के अनुसार लेमुरिया एक झूठा वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग लेमुरिया को स्वीकार करते हैं और कुछ कहते हैं कि यह महज कल्पना है। तो आइए जानते हैं इस अनसुलझे रहस्य कुमारी कंदम के बारे में। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। समय समय पर समुद्र के बढ़ते जल स्तर और उसमें दुनिया के कई शहरों के डूबने की खबर आती रहती है। इसके पीछे की वजह ग्लोबल वार्मिंग बताई जाती है और इस कारण से कई विनाशकारी बदलाव होने की बात कही जाती है। प्राचीन काल में भी ऐसा होता रहा है, जिसके बारे में यूनानी सभ्यता के महान फिलोसोफर प्लेटो ने इस बात की जानकारी दी थी। आज जो अंटार्कटिका बर्फ में दबा है, उसके नीचे कुछ शहर भी दबे हुए हैं। यही नहीं, भारत का एक बहुत बड़ा भाग भी समुद्र में दबा हुआ है। जब से पृथ्वी पर मानव सभ्यता आई है, तब से लेकर महाविनाश के कई चरण हुए हैं। इस कारण कई प्रजातियां विलुप्त हो गई और कई नई प्रजातियों ने जन्म भी लिया। दुनिया के सभी ग्रंथों में महाविनाश का जिक्र मिलता है और यही नहीं, वैज्ञानिक भी इस बारे में पुष्टि करते रहे हैं। प्राचीन जनजातियों में भी जल द्वारा महाप्रलय का उल्लेख किया गया है। इसी तरह भारत के डूबे हुए भूभाग कुमारी कंदम का जिक्र तमिल साहित्य में भी है। वैज्ञानिकों के अनुसार गोंडवाना नामक द्वीप के टुकड़े से भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का निर्माण हुआ है। कुमारी कंदम एक पौराणिक महाद्वीप है जो भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय और अमेरिकी विद्वानों के एक सोशल क्लास ने अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और मेडागास्कर के बीच स्थित लेमुरिया नामक एक जलमग्न महाद्वीप के अस्तित्व का अनुमान लगाया था। तमिल विद्वानों के एक वर्ग ने इस सिद्धांत को अपनाया। इसे प्राचीन तमिल साहित्य में डिस्क्राइब्ड समुद्र में खोई हुई भूमि की पंडियन किंवदंतियों से जोड़ा। कहा जाता है कि यहाँ 10,000 से अधिक वर्षों तक पंडियन राजाओं का शासन था। तमिल इतिहासकारों के अनुसार इस द्वीप का नाम कुमारी कंदम था। इसके साथ ही प्राचीन काल में इसे दूसरे नामों से जाना जाता था, जैसे कुमारी कांतम और कुमारी नाडु। दक्षिण भारत के लोक गीतों में भी इस खो चुकी सभ्यता का वर्णन मिलता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि मानव सभ्यता अफ्रीका में पनपी, लेकिन कुछ का मानना है कि इसकी शुरुआत भारत के खो चुके द्वीप कुमारी कंदम पर हुई थी। रिसर्चर फिलिप कार्ल्टन ने कुमारी कंदम पर बड़ी बारीकी से खोज की और उन्होंने भारत और मेडागास्कर में बड़ी तादाद में
वानरों के जीवाश्म मिलने पर यहां पर नई सभ्यता होने की बात कही है। इसके बारे में उन्होंने 1864 में एक किताब भी लिखी है। कार्ल्टन ने यह भी बताया है कि लेमुरिया द्वीप के लोग काफी लंबे हुआ करते थे, जो आज हिंद महासागर के नीचे समा गया है। इसकी उत्पत्ति 1 लाख साल पहले हुई थी, जो आज से 15,000 साल पहले अस्तित्व में था, और ये हिमयुग का समय था। हिमयुग के बारे में बताया जाता है कि ये लंबे समय तक चला था, और इस समय पृथ्वी की सारी जमीन बर्फ के नीचे दबी थी, जिसमें कई जनजातियां विलुप्त हो गई थी। हिमयुग जैसे जैसे खत्म होने लगा तो इसका पानी समुद्र में आने लगा, जिसके बाद इसका जल स्तर काफी बढ़ गया और कुमारी कंदम समुद्र के अंदर समा गया। इसके बाद तमिल लोगों ने पलायन किया और विभिन्न समूहों के साथ घुल मिल गए, जिससे हमेशा नई सभ्यताएं और नस्लें बनी। बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि पूरी मानवता कुमारी कंदम के निवासियों से ही आई है। कुमारी कंदम हालांकि एक बहुत पुराना नाम है, जिसका पहली बार इस्तेमाल 15वीं शताब्दी के तमिल स्रोत स्कंदम पुराण में किया गया था, जो 18 हिंदू धार्मिक ग्रंथों का संग्रह है, जिसमें 81,000 से ज्यादा श्लोक हैं। यह संस्कृत शब्द कुमारिका खंड से लिया गया है। प्राचीन ग्रंथ में ब्रह्मांड से संबंधित मॉडल का वर्णन किया गया है। इस मॉडल में कई दुनियाएं हैं, जिसमें से प्रत्येक में कई महाद्वीप हैं और महाद्वीपों पर कई राज्य हैं। इनमें से एक राज्य के शासक का नाम परातन था, जिसके 8 बेटे और एक बेटी थी। उसने अपने राज्य को 9 भागों में विभाजित किया, जिसमें से एक का नाम कुमारी कंदम था। इस भूमि पर पर्तन की एकमात्र बेटी कुमारी का शासन था। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर ब्राह्मण रहते थे और यहीं पर शिव और वेद प्राचीन हिंदू ग्रंथों का पाठ किया जाता था। लेमुरिया को प्राचीन तमिल क्षेत्र के रूप में दर्शाने का प्रयास करने वाला पहला मानचित्र 1916 में सुब्रमण्यम शास्त्री द्वारा बनाया गया था। 10 साल बाद पिल्लई ने एक नक्शा प्रकाशित किया, जिसमें कुमारी कंदम के विभिन्न स्थानों को दर्शाया गया था, जो प्राचीन तमिल स्रोतों से लिए गए नामों पर आधारित था। कुमारी कंदम का एरिया उत्तर में कन्याकुमारी से लेकर पश्चिम में मेडागास्कर तक, जबकि पूर्व में ऑस्ट्रेलिया फैला था। ऐसे में अनुमान लगाया जाता है कि ये आज के भारत से 3 या 4 गुना बड़ा था। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के आर्कियोलॉजिस्ट को ऑस्ट्रेलियाई समुद्र के तल पर आदिवासी कलाकृतियां मिली हैं। PLOS वर्ल्ड जर्नल में पब्लिश्ड रिसर्च में कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया के स्वदेशी लोगों द्वारा कम से कम 7,000 साल पुराने बनाए गए सैकड़ों प्राचीन पत्थर के औजार पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तट से 2 मीटर पानी के नीचे पाए गए हैं। पास ही स्थित एक दूसरे स्थल पर समुद्री तल से 14 मीटर नीचे मानव गतिविधि के निशान मिले हैं, जो कम से कम 8,500 साल पुराने हैं। हालांकि रिसर्चर्स का मानना है कि दोनों स्थल और भी पुराने हो सकते हैं। शुरुआती प्रूफ से पता चलता है कि दोनों पुरातात्विक स्थल पिछले हिमयुग से भी पुराने हो सकते हैं। रिसर्चर्स के अनुसार लगभग 14,500 साल पहले समुद्र का स्तर 100 मीटर कम था और लगभग 10,000 साल पहले 60 मीटर कम था। इसीलिए पूरी तरह से संभव है कि कभी श्रीलंका के द्वीप को भारत की मुख्य भूमिका से जोड़ने वाला एक भूमि पुल हो सकता है। प्रारंभिक तमिल साहित्य के अनुसार कुमारी कंदम को मूल तमिल मातृभूमि
और तमिल सभ्यता का जन्म स्थान माना जाता है। कुमारी कंदम के प्रारंभिक निष्कर्षों और विवरणों से इस खोज के मेल से अटकलें लगाई जा रही हैं। क्या ये कुमारी कंदम की लुप्त सभ्यता हो सकती है? ऑस्ट्रेलिया के भूभाग को भी कुमारी कंदम का हिस्सा माना जाता है, जिससे कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि क्या ऑस्ट्रेलिया में मिली ये खोज लुप्त तमिल सभ्यता का हिस्सा है? आपका इसके बारे में क्या विचार है, हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमें लाइक, सब्सक्राइब, मैसेज और शेयर जरूर करें, ताकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहें।